वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में कि एनडीए होता क्या है। तो एनडीए के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फुल इंफॉर्मेशन आपको आज के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। अप्लाई करने से लेकर के अंत तक, ज्वाइन करने के बाद तक आपकी जितनी भी प्रोसेस है वो आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो एनडीए है वो होता क्या है, व्हाट इज एनडीए, एनडीए क्या होता है, और एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद में एज लिमिट कितनी होती है कि अपनी एज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, और हर बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी रहती है, और अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आगे कट ऑफ कितनी रहने वाली है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और एनडीए एग्जाम पास होने के बाद में क्या होता है उसकी भी अपन बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे, उसके बाद में अपने को कौन सी पोस्ट मिला करती है, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि सैलरी कितनी होती है, और अंत में अपन बात करें नंबर 10 क्या भाई कि यदि अपन किसी भी कारण से एनडीए एग्जाम पास नहीं कर पाए और फिर भी आपका सपना है कि मैं ऑफिसर बनूं। अरे आपको पता ही है कि जो एनडीए है अपने को ऑफिसर बनने का मौका देता है, डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देता है। तो ऑफिसर आपको बनना है और देश सेवा आपको करनी है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है और नेवी ज्वाइन करनी है। तो यदि आप किसी भी कारण से एनडीए एग्जाम पास नहीं कर पाए तो फिर अपने को क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अंत में मैं बात करूंगा, अभी 2-3 दिन पहले ही एनडीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2021 के लिए, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें और उसके लिए अपने पास में जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एज लिमिट है वो क्या है। बाकी जनरली अपन बात करते हैं एनडीए के फुल इंफॉर्मेशन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कल का जो वीडियो लेक्चर है, कल के वीडियो लेक्चर से एनडीए का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो वहां से भी आप प्रिपरेशन तैयारी जारी रख सकते हैं, या और कहीं से भी आप सेल्फ तैयारी रख सकते हो, या किसी भी चैनल से आप तैयारी कर सकते हो यदि आपको एनडीए ज्वाइन करना है। तो देखिए व्हाट इज एनडीए। सबसे पहले मैं बात करूं कि एनडीए है क्या, तो आपको पता है एनडीए की फुल फॉर्म क्या है भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। और ये एक ट्राई एकेडमिक सर्विस है, त्रिकोणीय अकादमी है, जिसके थ्रू आपको एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने का मौका मिलता है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। और जो एनडीए है वो कंडक्ट कौन करवाता है भाई, तो कंडक्ट यूपीएससी करवाती है भाई। इसकी जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अरे यूपीएससी वही है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्जाम लिया करती है, और जो देश के टॉप मोस्ट जो ऑफिसर है उनका जो एग्जाम लेती है, ऑफिसर बनाने का काम करता है, वो कौन करता है भाई, संघ लोक सेवा आयोग करता है, यूपीएससी किया करता है। और मैं आपको बता दूं इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो अपन बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। तो जो क्वालिफिकेशन है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो या तो 12th अपीयर, कि कोई भी स्टूडेंट्स है जो 12th में आए हैं, मतलब जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं भाई, और जिन्होंने 12th पास कर लिया है तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन दो है भाई, या तो आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप एयरफोर्स या आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। तो जो आर्मी जो ज्वाइन करना चाहता है तो वो कोई भी स्ट्रीम से 12th पास आउट होना चाहिए, पास आउट या फिर अपीयर होना चाहिए, 12th में भी हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि 12th के अंदर स्टूडेंट होना चाहिए या 12th पास आउट हो जाना चाहिए, चाहे उसके साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, आर्मी के लिए, ठीक है। और एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है कि आपके पास में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जरूर होनी चाहिए। और जो मैथमेटिक्स जो है, जो मैथ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है भाई एनडीए एग्जाम के लिए। जब थोड़ी देर बाद में बताऊंगा एग्जाम पैटर्न जो रहेगा उसके अंदर एक पेपर तो केवल और केवल मैथ का ही होता है। अरे फिजिक्स तो कम आती है लेकिन जरूरी है कि आपके पास मैथ फिजिक्स जरूर हो, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वालिफिकेशन हो गई। और एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि केवल जो मेल कैंडिडेट है, कहने का मतलब जो पुरुष है, जो लड़के हैं, केवल
वही एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। लड़कियों के लिए एनडीए एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। कहने का मतलब एनडीए का फॉर्म लड़कियां नहीं भर सकती, केवल और केवल अभी तक लड़के ही भर सकते हैं। अब लड़कियां फिर यदि ऑफिसर बनना चाहती है तो वो क्या करे, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा, तो वहां से वो भी देख सकती है, वो भी ऑफिसर बन सकती है। नेवी एयरफोर्स एनडीए के नेवी एयरफोर्स और आर्मी के अंदर, लेकिन उनके लिए जो कंडीशंस है वो अलग होती है, एनडीए के थ्रू वो ज्वाइन नहीं कर सकती। तो ये याद रखिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है भाई, 12th पास आउट। और एयरफोर्स के लिए, अरे आर्मी के लिए तो ये हो गया भाई, एयरफोर्स नेवी के लिए फिजिक्स और मैथ जरूरी होना कंपलसरी है कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए। और मैं आपको बता दिया है कि मेल कैंडिडेट केवल इसको फिल कर सकता है। और एक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज कि जो अनमेरिड पर्सन है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो कंवारे हैं, केवल वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो जिनकी शादी हो चुकी है, कई बार होता है बाल विवाह हो जाता है, तो वो एग्जाम इसको नहीं दे सकते, वो एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते। अब इसकी एज लिमिट क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जो एज लिमिट है अप्रोक्सीमेट अपन बात करें जो 16.5 साल है, अरे 16.5 साल से लेकर के जो 19 साल तक के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो एनडीए एग्जाम दे सकते हैं। 19 साल से ज़्यादा वालों के लिए एग्जाम नहीं बनी है, वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अरे क्योंकि उनको क्या चाहिए भाई, अरे आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को, नेवी वालों को क्या चाहिए भाई, यंग, क्या चाहिए, यंग ऑफिसर्स चाहिए। और वही उनको पहले तैयार करते हैं। अरे जब इतनी एज के रहते हैं तो उनको तैयार करना बहुत आसान होता है। अरे ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो थोड़ी सी उनको भी परेशानी होती है और थोड़ा सा दिक्कत रहता है भाई। और एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम 2, कितनी एग्जाम लगती है भाई, 2 एग्जाम लगा करती है। नंबर 1, अरे कोड होता है 0102, 2 एग्जाम लगा करती है। ये मैं आपको बताता हूँ, एनडीए का एग्जाम जब आप देने जाओगे तो एक ही दिन में 2 एग्जाम लगेगी। अब पहला जो नंबर 1 जो कोड आएगा उसके अंदर केवल और केवल आपके पास में क्या आने वाली है भाई, मैथमेटिक्स आने वाली है। केवल और केवल मैथमेटिक्स का पेपर लगेगा, जिसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे भाई, 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जो सेकंड जो पेपर लगेगा वो किसका लगेगा भाई, गेट का लगेगा। अरे गेट मीन्स जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है ये कितने नंबर का लगता है भाई, ये अपने पास में इसके अंदर क्वेश्चन कितने होते हैं तो वो मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 150 क्वेश्चन हुआ करते हैं। 150 क्वेश्चन हुआ करते हैं। यहां मैंने आपको बोला कि मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन हुआ करते हैं। और टोटल नंबर की मैं बात करूं तो टोटल नंबर होते हैं 300। और इसकी मैं बात करूं तो टोटल नंबर होते हैं 600। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 900 नंबर का अपना पेपर होता है। किसका भाई, एनडीए का, जिसके अंदर 300 नंबर केवल और केवल मैथमेटिक्स के, 600 नंबर होते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट के, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन अपने को पूछा करते हैं। अब ये भी 2 प्रकार से डिवाइड है भी। अरे जो 150 क्वेश्चन इसमें तो फिक्स है कि जो 120 क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल मैथमेटिक्स के आएंगे। और टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई, 300 नंबर का पेपर अपने को मिलता है। और यहाँ इसके अंदर जो सिलेबस है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो गेट है, अब ये गेट में भी 2 पार्ट होते हैं भाई, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। अब गेट का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट है। इसके अंदर हुआ क्या करता है, एक जो पेपर पार्ट ए जो होता है वो केवल और केवल इंग्लिश, इसके अंदर केवल और केवल क्या आती है भाई, इंग्लिश आती है। कितने नंबर की भाई, 200 नंबर की। और दूसरा जो पार्ट बी होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस का होता है भाई, जीके में इसको बोल सकता हूं। बाकी अपन क्या बोले, जनरल स्टडी बोले तो और बेहतर रहेगा भाई, है ना, कि जनरल स्टडी का मतलब कि अपने। और ये मैं बताता हूँ कि कितने नंबर का पेपर होता है भाई, ये 400 का। अरे पेपर तो एक ही है लेकिन इसके अंदर पार्ट कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से भाई, पार्ट ए जिसमें केवल और केवल इंग्लिश आएगी, पार्ट बी जिसके अंदर जनरल स्टडीज आएगी। जनरल स्टडीज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। अरे एक प्रकार से मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ भाई, सिलेबस को ही डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ किसके बारे में बता रहा हूँ भाई, आपको सिलेबस के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। तो जीएस के बारे में मैं आपको बता दूं तो इस जनरल स्टडीज के अंदर क्या क्या आता है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री,
उसके बाद मैं आपके पास बात करूं जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब मैं बोल सकता हूं बायोलॉजी बोल सकता हूं, अरे 10th लेवल तक की। इसका मतलब ये नहीं कि 11th 12th की बायोलॉजी अपने को वो पूछेगा ना, 10th लेवल तक की बायोलॉजी। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अपने को पूछा जाता है ज्योग्राफी से, और हिस्ट्री। ज्योग्राफी हो गई भाई, हिस्ट्री हो गई, और उसके अलावा अपने पास में जो करंट जीके होता है, करंट जीके, अरे जो मान लो कि जो ताज़ा घटनाएं जो हो रही है अपने देश में और विदेश में, तो वो अपने को पूछ लिया करता है। तो इसके अंदर देख लो 400 जो नंबर है उसके अंदर कितने पार्ट आ चुके हैं। अब इसके अंदर भी आप वेटेज की बात करो तो फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है भाई, इसका वेटेज रहता है 25%। 25% इसका वेटेज रहता है भाई। इसका केमिस्ट्री की बात करोगे तो आपको 10% वेटेज रहता है। बायो की बात करोगे तो इसका लगभग कितना होता है भाई, अरे लगभग 25%। इसका लगभग होता है 10 से 15%। इसका भी लगभग कितना होता है भाई, 10 से 15%। ज्योग्राफी की बात करोगे तो इसका वेटेज होता है 20%, और हिस्ट्री की बात करोगे तो इसका वेटेज होगा 20%, और जीके की आप बात करते हो तो इसका वेटेज होता है 10%। तो टोटल आप देखोगे यहाँ केमिस्ट्री का लगभग मैं आपको बताऊं तो लगभग कितना होता है भाई, 15 से, अरे इन दोनों का लगभग 10, टोटल आप देखोगे तो दोनों का मिला करके 25% होता है। तो वह आप देख लीजिएगा, कभी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाया करता है, ठीक है। बाकी आप टोटल करोगे तो 100% हो गया। कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स जो है 25% का मतलब 400 नंबर में से, जो 400 नंबर है तो 400 नंबर में से देखो 25 के 100 नंबर की तो क्या आने वाली है, आपके फिजिक्स आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में केमिस्ट्री और बायो मिला करके 25%, कहने का मतलब 100 नंबर की ये आ जाएगी भाई। और बाकी के 100 नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट जीके से। तो मैंने आपको जो सिलेबस है उसके बारे में भी आपका डिस्कस कर लिया है। बाकी में एक जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें ये भी बताऊंगा। अरे जो सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ तो सिलेबस में मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिक्स आपके आने वाली है। अब मैथमेटिक्स जो आएगी, अब मैथमेटिक्स जो है वो 12th लेवल तक ही आएगी। जो मैथमेटिक्स जो है वो 12th लेवल तक की, मतलब 11th और 12th, मैं आपको ऐसे बताता हूँ भाई, 11th एंड 12th दोनों की जितनी भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है 11th और 12th, तो इन दोनों की जो मैथमेटिक्स है 11th 12th की एनसीईआरटी जो बुक्स है उनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। तो वहाँ से आपको क्या होगा भाई, जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी जो कल का वीडियो लेक्चर है उसमें मैं मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कल के वीडियो लेक्चर में। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेट है, अरे जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको मिलने वाला है, और मैंने आपको ये भी बता दिया इसके अंदर क्या क्या है, और इनके जो टॉपिक है वो क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इनसे पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं कल के वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कभी भी, है ना। बाकी अपना स्पेशल जो फोकस है वो किस पर रहना चाहिए भाई, मैथमेटिक्स पर। और मैं डिस्कस भी किसको करने वाला हूं, कल से मैथमेटिक्स को ही लेने वाला हूं, ठीक है। और एक इंग्लिश पर आपका फोकस होना चाहिए। अब मैं बात करूं कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स दो तरीके से, अच्छा। और एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको बता दिया, ये तो हो गई भाई रिटर्न एग्जाम। उसके बाद में होता है एसएसबी इंटरव्यू लगा करता है। देखो ये 900 नंबर की तो क्या हो गई भाई, रिटर्न एग्जाम हो गई है, और 900 नंबर का ही आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अरे 900 नंबर की रिटर्न एग्जाम, 900 नंबर का इंटरव्यू, तो टोटल मिलाकर के कितने नंबर हो गए भाई, 1800 नंबर का टोटल एनडीए एग्जाम होता है। और मैं आपको बता दूं रिटर्न एग्जाम जो है इसकी जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेट, अब की मैं बात करूं, अभी 2021 चल रहा है भाई, तो अब जो कट ऑफ रहेगी एवरेज, ऑन एवरेज लगभग 350 के आसपास रहने वाली है। उससे पहले काफी सालों पहले 250 के आसपास भी कट ऑफ रही है भाई, 300 के आसपास भी कट ऑफ रही है, 320 325 के आसपास, 340 के आसपास कट ऑफ रहा करी है। लेकिन अब यदि आपको तैयारी रखनी है तो ध्यान रखिएगा, जो रिटर्न एग्जाम है, जो अपने पास में जो 900 नंबर का पेपर आएगा जिसके अंदर मैथ और ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसके अंदर आपके 350 के आसपास नंबर आने ही चाहिए। तो ये आपके क्या रहने वाली है भाई, कट ऑफ रहने वाली है। पीछे की भी लगभग इसी के आसपास में कट ऑफ थी अपने प्रीवियस ईयर की, और नेक्स्ट भी इतनी ही रहने वाली है। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बारे में मैं आगे की बात करूं तो ये तो हो गया अपना रिटर्न एग्जाम की बात, और उसके बाद में यदि आप एसएसबी इंटरव्यू देते हो तो उनके इसको मिला करके जब आप बात करोगे तो उसके अंदर भी आपको लगभग 360,
या 370 के आसपास, अरे 360 से 370 के आसपास आपको एग्जाम में नंबर लाने हैं। किसमें भाई? इंटरव्यू में। अरे ये तो रिटन एग्जाम में आपको इतने नंबर तो चाहिए, और जो इंटरव्यू जो लगता है उसके अंदर 370 के आसपास यदि आप स्कोर कर लेते हो तो आप ये मानिए कि आप सिक्योर हो एनडीए फाइट करने के लिए। तो एनडीए फाइट करने के लिए कम से कम रिटन एग्जाम में तो इतने नंबर और इंटरव्यू में इतने नंबर, टोटल देख लीजिए। अब तो 1800 में से कितने नंबर चाहिए आपको? तो 1800 में लगभग 720 के आसपास नंबर चाहिए, तो आप बिल्कुल सिक्योर महसूस करोगे अपने आप को। ठीक है, अब उसके बाद अब बात करूं मैं एनडीए एग्जाम पास होने के बाद क्या होगा। तो एनडीए एग्जाम पास करने के बाद में आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी एनडीए में। एनडीए के स्पेशल जो अपने इंस्टीट्यूट्स जो है उनके अंदर 3 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। उसके अलावा 1 साल आपको अलग से जो आप जो ज्वाइन करना चाहते हो, जो भी आपको स्पेशल जो ट्रेनिंग मिलेगी, और ये तो हो गई जनरल जो ट्रेनिंग होती है एनडीए की, तो वो आपको मिलेगी और इसी में आपको बीएससी बीटेक वगैरह करवाया जाता है। जैसे मान लो आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आर्मी ज्वाइन करोगे तो 3 साल आपको बीएससी की बीए की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएससी कंप्यूटर की भी आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहते हो वहां से आप 3 साल की ट्रेनिंग ले सकते हो। बाकी एयरफोर्स जो नेवी है उनके लिए आप बीटेक एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और स्पेशल जो अलग अलग जो ब्रांचेज होती है, अलग अलग स्ट्रीम होती है, तो उनके लिए कोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। या तो आप एयरफोर्स और नेवी के लिए या तो आप बीएससी कर सकते हो, या बीएससी कंप्यूटर से कर सकते हो, या फिर बीटेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं, या तो 3 साल की ट्रेनिंग होगी या 4 साल की। यदि आपको बीएससी करनी है, अलग स्ट्रीम है, तो 3 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। यदि आपको बीटेक करना है तो 4 साल की आपको ट्रेनिंग मिला करती है। उसके बाद में स्पेशल आपकी जो ब्रांच है, स्पेशल आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी। तो और मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट जो है, पोस्ट क्या मिलने वाली है। तो आपकी जो स्टार्टिंग जो पोस्ट है, तो स्टार्टिंग पोस्ट में आपको बात करूं जो आर्मी है, तो आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। स्टार्टिंग में ही आपको क्या बना दिया जाता है भाई? ऑफिसर बना दिया जाता है, लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। ये 3 और 1 साल 4 साल आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हो। अरे बाद में भी आपकी एग्जाम लगने वाली है, ऐसा नहीं एनडीए की एग्जाम दिए और इसका मतलब अपन क्वालिफाई हो गए हैं, आपको बाद में भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, आपको यहां भी पास होना पड़ेगा। 3 साल और 1 साल के बाद में भी आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, उसमें पास होना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाया करती है। अरे लेफ्टिनेंट, उसके बाद में धीरे धीरे प्रमोशन हुआ करता है भाई, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, है ना। उसके बाद में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर वगैरह आपको क्या मिल जाती है? पोस्ट मिल जाती है। और अधिकतम आपको मैं बता देता हूं भाई, जनरल आपको बना दिया जाता है। यदि आपको, अरे बाद में क्या होता है भाई, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, प्रमोशन हुआ करते हैं, वो आपकी योग्यता के आधार पर होते हैं। शुरुआत के जो प्रमोशंस जो होते हैं वो केवल और केवल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ जाया करते हैं आपकी जो पोस्ट है। लेकिन धीरे धीरे, अरे आपने सुना होगा जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, वहां तक जो एनडीए है वो आपको पहुंचा सकता है। केवल यही सर्विस है जो आपको वहां तक ले जा सकती है। और अभी के जो आप जो भी जनरल हैं, जो अपने पास एयर चीफ मार्शल है, यदि आप उनकी बात करते हो तो एनडीए से ही सिलेक्टेड है। और एयरफोर्स की अपन बात करें तो एयरफोर्स में आपको पोस्ट मिला करती है फ्लाइंग ऑफिसर की। यदि स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या ज्वाइन करवाया जाता है भाई? फ्लाइंग ऑफिसर आपको बना दिया जाता है, फ्लाइंग ऑफिसर। और धीरे धीरे आपको क्या मिलता है भाई? प्रमोशन मिलता है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट वगैरह, विंग कमांडर वगैरह बना दिया जाता है। अंत में आपको एयर चीफ मार्शल तक आपको पोस्ट मिल सकती है ऑन सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन पर। बाकी आप काफी मतलब ऊंची पोस्ट तक यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यदि मैं बात करूं नेवी की, तो नेवी में आपको बात करता हूं तो लेफ्टिनेंट आपको बना दिया जाता, सब लेफ्टिनेंट। तो सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट स्टार्टिंग में मिलती है। आर्मी में आपको मिलती है लेफ्टिनेंट की पोस्ट स्टार्टिंग में, और नेवी में आपको मिलती है सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट ज्वाइन करवाई जाती है। और एयरफोर्स में मैंने आपको बता दिया कि फ्लाइंग ऑफिसर की जो पोस्ट है स्टार्टिंग में आपको मिला करती है। उसके बाद प्रमोशन सभी में है भाई। और अंत में जो नेवी है उसमें आपको एडमिरल बना दिया जा सकता है। वो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है भाई। अरे जल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जिसकी किस्मत अच्छी है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिनका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मतलब जिन्होंने अच्छी सर्विस दी है, बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको उस अध्यक्ष पद तक
वो अध्यक्ष पद तक पहुंच सकते हैं भाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी यदि ये जो एनडीए है वो ज्वाइन करने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा काम आपको करना है, तो ताकि आप उस पोस्ट तक पहुंच सको। और आपको पता है जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष के हाथ में ही पूरी सेना होती है भाई। यदि आप जल सेनाध्यक्ष बना दिए जाते हो, एडमिरल बना दिया जाता है, उसका मतलब पूरी जो नेवी है वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। यदि आपको जनरल बना दिया जाता है, यदि आप थल सेनाध्यक्ष बना दिए जाते हो, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी आर्मी आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो सैलरी है, सैलरी की मैं आपको बात करूं तो यदि आप आर्मी ज्वाइन करते हो या एयरफोर्स ज्वाइन करते हो, तो आर्मी या एयरफोर्स, आर्मी या एयरफोर्स, तो मैं लिख देता हूं भाई आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, तो आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है एयरफोर्स, है ना, तो स्टार्टिंग जो सैलरी है अप्रोक्स मैं आपको बता देता हूं। अरे जो बेसिक जो सैलरी है वो तो आपको मिलेगी 56,400 जो भी है, तो वो तो सैलरी आपको मिलेगी। बाकी आपको भत्ते वगैरह मिला करके, अलाउंस वगैरह आपको मिला करके, कई सारे अलाउंस आपको मिला करते हैं, तो टोटल आप बात करोगे तो 1,09,000, मतलब लगभग मैं आपको बता देता हूं कि 1,10,000 के आसपास में आपको सैलरी मिला करती है स्टार्टिंग के अंदर ही। तो देख लीजिए 1,10,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। और कई बार तो जो प्लेस होते हैं, अरे जो स्थान होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड की जाती है। जैसे मान लो आप सियाचिन चले गए, है ना, तो सियाचिन जो अपने पास में जो सियाचिन है, यदि आप वहां चले जाते हो तो वहां पर आपको एक साथ 42,000 रुपए बढ़ा करके मिला करते हैं। और उसके अलावा जो आपके जो ड्रेसेज है, उनके जो खर्चे जो होते हैं वो भी वहां पर ऐड कर दिया जाता है। तो अप्रोक्स ये मानिए कि आप सियाचिन यदि आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो 60 से 70,000 रुपए आपके इंक्रीज कर दिए जाते हैं इस सैलरी में भी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया आर्मी और एयरफोर्स के लिए जो मिनिमम जो सैलरी है, स्टार्टिंग जो सैलरी है आपके जो हाथ में आती है, जो मिला करेगी वो 1,10,000 के आसपास में मिला करती है। और यदि नेवी की बात करते हो तो नेवी की यदि मैं बात करूं तो नेवी की जो सैलरी है स्टार्टिंग, तो वो है 84 से 85,000 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताता हूं भाई 85,000 के आसपास मिला करती है। तो ये आपकी सैलरी हो गई है भाई। और मैं आपको बात करूं, कईयों के मन में डाउट रहता है कि सर यदि हम ट्रेनिंग में जाएंगे, यदि एनडीए एग्जाम पास कर गए तो ट्रेनिंग के दौरान भी हमें क्या सैलरी मिलती है क्या? तो जो 3 साल की आप ट्रेनिंग करते हो, इस दौरान आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। और यहाँ तो आपको सामने देना पड़ेगा भाई। अरे जो आपका जो बेसिक, हाँ, खाने का रहने का खर्चा वगैरह वो तो गवर्नमेंट आपको मतलब अपनी तरफ से वो प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन जो आपके पर्सनल खर्चे हैं वो गवर्नमेंट आपको पे नहीं करती है, उसके लिए आपको जमा करना पड़ेगा। वहाँ लगभग अप्रोक्सीमेट 55 से 60,000, लगभग 58,000 के आसपास में, 59,000 के आसपास में आपको जमा करना पड़ता है हर एक सेमेस्टर। उसके अंदर आपके जो पर्सनल खर्चे हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। उसी के अंदर आपका जो इंश्योरेंस जो होता है, यदि मान लो 15 लाख का इंश्योरेंस होता है, यदि मान लो कि कुछ हो भी जाता है तो 15 लाख आपके जो परिवार जो है, जो फैमिली है, उनको मिल जाएंगे। तो अरे कई सारे मतलब जो पर्सनल खर्चे हैं वो 3 साल के अंदर गवर्नमेंट वहन नहीं करेगी भाई। हाँ, लेकिन 3 साल के बाद में आप स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे, जब 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे तो वहां पर आपको सैलरी मिलेगी। और जो बेसिक सैलरी है 56,400, तो वो तो आपको मिलेगी नहीं। स्टार्टिंग जो सैलरी मिलेगी आपको, उस दौरान आपको 21,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। अब बाकी के जो रुपए हैं, अरे सैलरी तो आपकी 56,400 है, फिर बाकी की सैलरी कहाँ गई भाई? वो खा थोड़ी जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, आपको एक मुश्त देंगे 1 साल के बाद में जो भी सैलरी आपकी है। अरे 21,000 तो आपको हर महीने दे रहे हैं। अब बाकी देख लो, जो भी सैलरी आपकी है वो एक साथ आपको एक मुश्त जमा कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। 1 साल खत्म होते ही, ट्रेनिंग खत्म होते ही वो पूरे पैसे आपको एक साथ मिलेंगे। तो ये आपका प्रोसेस होता है। और मैं आपको बता दूं, जो क्वालिफिकेशन में बता रहा था, क्वालिफिकेशन में मैंने क्या बताया, केवल और केवल आपको क्या बता दिया भाई कि 12th पास वगैरह होना चाहिए। बाकी एक चीज अपनी और रह गई, सॉरी, कि जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कुछ स्पेशल एरिया जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, जो गोरखा होते हैं, या जो नॉर्थ आप बोलते हो, नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर जो छूट दी जाती है भाई हाइट में भी, तो हाइट में भी छूट दिया करते हैं। तो वो लगभग 152 सेमी के आसपास में उनको ले लिया करते हैं। बाकी इतनी हाइट तो नॉर्मली जनरली होनी ही चाहिए।
बाकी मैं बात करूं, अंत में मैं बात करता हूं भाई जो एनडीए है, यदि आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हो, किसी भी कारण से रह जाते हो, मान लो एग्जाम अपने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, इंटरव्यू में रह गए, अपनी एज हो गई, तो फिर अपन क्या करें? तो फिर अपने लिए क्या मौका नहीं है? क्या अपना मतलब ऑफिसर बनने का सपना क्या टूट ही गया? तो ऐसा नहीं। तो उसके बाद आपको क्या करना, तो वो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे लोग भी ध्यान रखिएगा जो एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, लेकिन उनका सपना है इंडियन आर्मी जो भी ज्वाइन करने का, ऑफिसर बनने का। तो उनको क्या करना, तो वो मैं आपको बताता हूं। कॉलेज आपको करनी है, बीएससी करनी है, बीए करनी है, जो भी आपको करनी है। जैसे मान लो कि लगभग जो भी देख रहे हैं, मेरे को पता है लगभग मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले ही है, साइंस मैथ वाले ही है, वही लगभग एनडीए के बारे में सोचा करते हैं। और तो मैं उनको बता दूं कि पहले बीएससी कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा भाई? बीएससी। और बीएससी करने के बाद में, बीएससी करने के बाद मतलब आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो तो एग्जाम लगा करता है सीडीएस का। तो सीडीएस का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद में भी आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको, अरे सपना टूटना नहीं चाहिए। एनडीए क्वालिफाई नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बाकी जोर लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा मन लगा करके कि अपन अभी जो एनडीए है वो ज्वाइन कर ले। यदि फिर भी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो आपके पास ये जो मौका है, इसके आप इसके साथ भी क्या कर सकते हो भाई? एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स नेवी और आर्मी ज्वाइन कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद में भी। अरे यहाँ भी आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन। यहाँ भी ऐसा तो है नहीं कि वो आपको सैलरी दे देंगे, यहाँ भी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो और आराम से वही पोस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मैं बात करूं कि जो 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या है। तो अब अपन बात करें 2021 के बारे में। जो अपने को नोटिफिकेशन मिला है तो वो जारी हुआ है भाई 9 जून 2021 को, और इसी तारीख से अपना जो एनडीए का फॉर्म है वो भी फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो किसी भी पास वाले ई-मित्र पर जाइए या फिर आप खुद भी इसको क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो भाई यूपीएससी की साइट पर जाकर के। जो मेन जो वेबसाइट है वो यूपीएससी की, आप यूपीएससी लगा दीजिएगा तो यूपीएससी की साइट पर जाकर के आप खोलोगे तो वहां पर एनडीए का फॉर्म आपको मिल जाएगा। बाकी कई सारी वेबसाइट ऐसी है जहां पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल सकता है। बाकी आसपास के जो ई-मित्र है वो तो आपके लिए खुले ही है ना। और जो लास्ट डेट है भाई एग्जाम फिल करने की 2021, जो अपने पास में जो सेकंड जो एग्जाम लग रहा है, जो अपना फर्स्ट जो एग्जाम लगेगा, मतलब साल में 2 बार एग्जाम लगा करता है भाई एनडीए का, साल में 2 बार एग्जाम लगता है। एक एग्जाम तो लगता है हमेशा, फॉर्म स्टार्ट होते हैं। देखो रेगुलरली आप जनरली बात करोगे तो एक तो जो नोटिफिकेशन आता है वो भाई जुलाई में आता है, एक तो नोटिफिकेशन आता है जुलाई में और एक नोटिफिकेशन आता है लगभग जनवरी के आसपास में। और जो जुलाई में जो नोटिफिकेशन आता है उसकी जो एग्ज़ाम लगती है आपका लगभग सितंबर के आसपास में लगती है, और जो जनवरी में जो फॉर्म आता है उसकी एग्ज़ाम आपकी अप्रोक्सीमेट अप्रैल में लगा करती है। तो ये आपके पास में इसका प्रोसीजर होता है भाई एनडीए का, कि लगभग एक बार तो जुलाई में फॉर्म भरता है, सितंबर में एग्जाम लगती है, एक बार जनवरी में फॉर्म भरता है, अप्रैल में एग्जाम लगा करती है, और इसके 1-2 महीने बाद ही आपका क्या आ जाया करता है, अप्रैल मई जून के अंदर ही क्या आ जाया करता है भाई, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ऐसे ही है भाई, स्टार्टिंग जो डेट है वो कितनी है भाई, 9 जून है। अभी जो 9 जून अपनी है 2-3 दिन पहले गई है, तो वह तब से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था और 29 जून तक ये फॉर्म चलेगा, तो इसको फिल जरूर कर दीजिएगा। तो एग्जाम जो है, एग्जाम डेट भी इसने घोषित कर दी है भाई, जो एनडीए है उसने एग्जाम डेट कितनी दी है भाई, 5/9/2021। 5/9 का मतलब क्या हो गया, सितंबर ही तो हो गया, ठीक है। तो 5 सितंबर 2021 को आपकी क्या कंडक्ट करवाई जाएगी भाई, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, और आपके जो परमिशन लेटर है वो अगस्त के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे इसकी वेबसाइट पर। तो ये याद रखिएगा कि अगस्त जो है, तो अगस्त के महीने में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो आने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। और आपकी जो एज है, एज का मतलब मतलब जो एग्जाम अभी आप देने वाले हो इसके लिए जो आपकी जो एज है वो होनी चाहिए भाई 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए। अरे जो आपका जन्म है 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इनके बीच में ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 2 जनवरी 2021 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006
6 के बीच में ही होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ अब की बार जो पोस्ट आई है वो कितनी पोस्ट आई है भाई, 400 पोस्ट आई है। आर्मी के लिए 208 पोस्ट, नेवी के लिए 42, एयरफोर्स के लिए 120 और जो नवल एकेडमी जो होती है उसके लिए कितनी पोस्ट है भाई, अब की बार 30 पोस्ट रिजर्व की गई है। और मैं आपको बताता हूँ भाई जो भी आप एग्जाम जब दोगे तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, आप मैंने कट ऑफ मार्क्स तो आपको बता दिए थे कितने कट ऑफ मार्क्स एवरेज रहने वाले हैं रिटर्न एग्जाम के लिए। अप्रोक्स 350 मार्क्स, 350 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, है ना। तो उसके आसपास में आप रहोगे ना कम ज्यादा तो आप उसके लिए हो सकता है कि चयन हो जाए, लेकिन 350 से आप पार कर जाते हो इसका मतलब आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हो। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी भाई, जो मैंने बोला था 2 पेपर लगते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड, दोनों 2.5 घंटे के लगते हैं भाई, दोनों 2.5 घंटे के पेपर लगते हैं। और मैंने आपको बताया था पहला पेपर था मैथ का, दूसरा था गेट का, 2.5 घंटे का पेपर था और दोनों में कम से कम 25% नंबर तो आने ही चाहिए। अरे ऐसा नहीं है कि एक में लिए पूरे के पूरे 50% मतलब या 100% लिए, दूसरे में मतलब दिया ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम 25% नंबर दोनों में आने चाहिए, ठीक है, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी। और लगभग आप अंदाजा देखो तो पहला पेपर आपका कितने का होता है भाई, तो पहला पेपर आपका होता है 300 नंबर का और जो दूसरा पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है भाई, 600 नंबर का। तो इसका मतलब इसमें तो आपको कम से कम 150 नंबर आने चाहिए और इसमें आपके लगभग कितने हो गए भाई, 25 से 75 नंबर हो गए। तो 75 नंबर आपको लाने ही लाने हैं और बड़े ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम ही अपना नहीं है मैथमेटिक्स में 75 नंबर लाना और इसमें 150 नंबर लाना। बस बतौर शर्त जो है वो क्या है, आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास में फुल डिटेल थी जो एनडीए के बारे में। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, जो क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो उसका जो हो सकेगा तो मैं एक नया वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा या फिर कमेंट में मेरे को लगेगा तो वहीं आपको क्या दे दूंगा भाई, जवाब दे दूंगा।